and welcome to Brilliant Minds. Let's continue our topic. किंग ने उससे पूछा, क्या तुम उस आदमी का नाम बता सकते हो जिसकी वजह से एक इनोसेंट आदमी की डेथ हो गई है। तो गोल्डस्मिथ ने क्या कहा कि उस मर्चेंट का नाम बोला कि वो और कोई नहीं था बट ओरिजिनल ओनर था हाउस का। तो किंग ने क्या सोचा कि जस्टिस अब तो होकर ही रहेगा। बैक टू द मर्चेंट, उसको बुलाया गया मर्चेंट को। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव क्राइंग, यानी कि जब उसको सख्ती से उसकी पेशी हुई तो वो रोते हुए आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज़ डेड एंड आई एम इनोसेंट। यानी कि उसने क्या कहा रोते हुए कि मेरा फॉल्ट नहीं है, ये मैं नहीं था बट जो मेरे फादर थे जिन्होंने ऑर्डर की थी ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है, अब उनकी डेथ हो चुकी है और मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं हो। इट्स नॉट माई फॉल्ट। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसाइडली, यानी कि किंग ने अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्टेड किया, यानी कि सलाह मशवरा किया और रूल किया। रूल डिसाइडली सोचा अब क्या करे। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, यू हैव इनहर्टेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स। अब उसने किंग ने क्या कहा अपने सलाह मशवरा करने के बाद अपने मिनिस्टर से कि हाँ ये सच है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है और वही असली हत्यारे हैं, बट किसी को सज़ा देनी पड़ेगी ना उनकी जगह में। और वैसे भी तुम उसके बेटे हो, उनके बेटे हो, तो जेनेटिक्स भी है तुम्हारे अंदर, तो किसके, तुम्हारे क्रिमिनल फादर के, ठीक है। His riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. उसने बोला कि जब किंग ने कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि तुम ही इस हॉरिबल क्राइम की जड़ हो, इसलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। यू मस्ट डाई। And he ordered a new stake to be made for the execution as the servants sharpened for the execution, यानी कि तो उसने ऑर्डर क्या किया कि भाई अब इसको फांसी की सज़ा दे दो, सज़ाई मौत दे दो, ठीक है। जैसे कि वो जो सर्वेंट थे किंग के, वो रेडी कर रहे थे फंदे को जहाँ पे इसके फांसी देनी थी। They sharpened the stake and it got ready for the final impaling of the criminal. अब जिसने भी वो काम किया है, यानी कि जो रिच मर्चेंट का क्या था, बेटा था, अब उसको सज़ा मिलेगी। It occurred to the minister that rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king. Since the king too worried about it. अब उसने क्या कहा कि भाई ये है ना रिच मैन का सन, ये बहुत ज़्यादा पतला है, ये प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा है इस फंदे में, ठीक है। किंग को चिंता हो गई, अब किसको सज़ा दे। व्हाट शैल वी डू, ही सेड। अब किंग ने क्या कहा, हमें क्या करना चाहिए। व्हेन सडनली इट स्टक हिम एंड ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake. यानी अब किंग ने सोचा अब क्या करें, तो उनको सिर्फ इतना ही काम करना था कि जो आदमी मोटा है और जो स्टेक में, फांसी के फंदे में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, वो उनको ढूंढना है। किनको ढूंढना है, किंग के सर्वेंट्स को ढूंढना है, ठीक है। सर्वेंट्स को भेजा गया जल्दी से जल्दी, पूरे टाउन में वो एक आदमी को ढूंढ रहे थे जो कि फिट हो सके स्टेक में। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल। अब उनकी आँख, यानी कि उन्होंने किसको देखा, डिसाइपल को, जो कि मोटा तगड़ा था, यानी कि हेल्दी था। उनको कौन मिला, डिसाइपल, हु हैड लेटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास, घी, राइस, व्हीट। यानी कि जैसे कि हर एक चीज़ की कोर्स थी 1 2, तो उसने सब कुछ ख़रीद के खा लिया था और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका था, ठीक है। द आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फेटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन द बनानास, राइस, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाया, जैसे कि राइस है, व्हीट है, घी है, ठीक है। वट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। अब जो डिसाइपल, जो वो थे किंग के सर्वेंट्स थे, उन्होंने क्या उसको पकड़ के लाया, बिकॉज वो हेल्दी था और वो स्टेक में आसानी से
यानी कि फंस सकता था, यानी कि उसको सज़ा हो सकती थी। तो उसको पकड़ के ले आए। तो उसने कहा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो बेकसूर हूँ और मैं क्या हूँ, सन्यासी हूँ। उसने रोते हुए कहा। That may be true, but it's royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. Remember his guru wisdom words. तो उसने बोला कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो उस किंग के सर्वेंट ने बोला कि हाँ ये ट्रू है, बट ये रॉयल यानी कि राजा का वो है, ऑर्डर है कि एक हेल्दी मैन को ढूंढना है जो कि स्टेक में फिट हो सके, उसने कहा। और उसको कैरिड किया प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जहाँ पे उसको फांसी मिलनी थी। ही रिमेंबर हिज गुरु वर्ड्स। अब उसको अपने गुरु के विजडम वर्ड, यानी कि क्या कहा था कि भाई हमें ऐसे लोगों से, फुलिश लोगों से दूर रहना चाहिए, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है। This is the city of fools. You don't know what they will do next. He was waiting for death. He prayed to his guru in his heart. अब दिल में उसने क्या प्रार्थना की अपने गुरु से कि भाई प्लीज़ सेव मी, यही कहा होगा उसने। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, कि जहाँ कहीं भी वो है वो उसकी प्रार्थना सुन ले। ठीक है। अब गुरु के पास क्या थी, मैजिकल पावर्स थे, जिससे कि उसने देख लिया था कि उसका जो डिसाइपल है वो मुसीबत में है। ही हैड मैजिक पास्ट, ही कुड सी फार एंड ही सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जैसे कि वो उसको पता था भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही ऐसा, बिकॉज उसने वार्निंग दी थी। तो उसने फ्यूचर को देखा मैजिकल पावर से कि भाई जो मेरा डिसाइपल है वो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. यानी कि उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया था, किसके ज़रिए, लव ऑफ फूड। ठीक है। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो आया और उसने एक विस्पर में कहा, कौन आया, गुरु। Then he went to the king and addressed him, "O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple?" यानी कि उसने पूछा, ओ राजा के राजा, ओ सबसे अच्छे राजा, कि सब कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, गुरु या फिर शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। उसने कहा कि भाई तारीफ़ करते हुए कि कौन बड़ा है, कौन ग्रेट है। तो उसने कहा ऑफ कोर्स, हाँ ऑब्वियसली गुरु ही, क्योंकि वो उसको सिखा रहा है, उससे ज़्यादा नॉलेज होगी उससे। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइबल टू डेथ आफ्टर मी, यानी कि तो इसलिए मुझे क्या करो, मुझे दे दो फांसी और मेरे डिसाइपल को मेरे बाद डालना, क्या, फांसी के फंदे पे। ठीक है। When the disciple heard this, he understood, यानी कि जब डिसाइपल ने सुना इन सबको तो उसने समझ लिया। एंड ही बिगिन टू क्लैमर, यानी कि वो बहस करने लगा, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी डेड फर्स्ट नॉट हिम, यानी कि पहले तुम मुझे सज़ा दोगे, यानी कि पहले तुम मुझे सज़ाए मौत तुमने ऐलान किया था, इसलिए मेरी बारी है पहले, उसकी नहीं, यानी कि गुरु की नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू द फाइट, हु शुड go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? अब जो किंग था वो कंफ्यूज हो गया इस बिहेवियर से कि भाई ऐसा कौन सा आदमी है जो मरना चाहता है। तो you shouldn't ask me such questions, put me to death first. अब किंग was puzzled by this behavior. तो उसने पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसे चूज़ किया बिकॉज हमें एक मोटा आदमी चाहिए था ताकि वो स्टेक में फिट हो सके। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, यानी कि किंग कौन बोल रहा है, किंग को बोल रहा है गुरु कि भाई तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, मुझे डेथ मतलब मुझे डेथ दे दो, यानी कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो। Replied the guru, why, there's a mystery here. As a wise man, you must make me understand. यानी कि किंग ने क्या कहा कि भाई कुछ तो राज है, और एज अ वाइज मैन, एज ए बुद्धिमान व्यक्ति होने आप हो, तो इसलिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, यानी कि क्या तुम वादा करोगे कि तुम पहले मुझे ही डेथ दो। ठीक है।
डेथ यानी कि फांसी पर चढ़ाओगे। आस्क्ड द गुरु, द किंग गेव हिम सोलम वर्ड, द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ हिज सर्वेंट्स ईयरशॉट। यानी कि गुरु ने उसे, जो उसके सर्वेंट्स थे किंग के, वहाँ से दूर ले जाके विस्पर किया, बोला कान में, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? Two of us, we all have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. जनाब, हमने पूरा जग घूम लिया है, पूरा संसार घूम लिया है, बट हमने आप जैसा किंग नहीं देखा, ठीक है, और ना ही किंग देखो और ना ही ऐसी सिटी देखी, ठीक है। बट दिस स्टेक, दैट इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यानी कि जो ये स्टेक है ना, जो फंदा है ना, ये गॉड ऑफ जस्टिस का है, यानी कि न्याय के राजा का है, मतलब गॉड ऑफ जस्टिस आप समझ सकते हैं, न्याय का भगवान। इट्स न्यू, इट हैड नेवर अ क्रिमिनल ऑन इट, यानी कि ये नया है और इस पर कोई भी क्रिमिनल, कोई भी मतलब किसी भी आदमी को सज़ा नहीं मिली है इस पे, किस पे, स्टेक पे। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 3. टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।